किया जा रहा है ताकि समाज का हर व्यक्ति समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। एक बार प्लीज जोरदार तालियां बजा करके स्वागत कीजिएगा आज के हमारे समारोह के मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी और साथ में पूर्व विधायक सांगोद श्री हीरालाल नागर जी। मैं मंच पर यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ आज के हमारे सम्मानीय मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी आदरणीय श्री ओम बिरला जी। स्वागत करते हैं माननीय पूर्व विधायक सांगोद श्री हीरालाल नागर जी। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री मुकेश मेघवाल जी, जिला प्रमुख कोटा। मैं निवेदन करती हूँ श्री जयवीर सिंह जी, प्रधान पंचायत समिति सांगोद, कृपया मंच पर आएं, अपना स्थान ग्रहण करें। श्री ओम नागर अडूसा जी जो कि उप प्रधान है पंचायत समिति सांगोद, उनसे भी मेरा निवेदन कृपया मंच पर आएं, अपना स्थान ग्रहण करें। श्री कृष्णानंद गुप्ता जी जो कि जिला परिषद सदस्य, उनसे मेरा निवेदन है कृपया मंच पर आएं, अपना स्थान ग्रहण करें। श्री ओम मेहरा जी पूर्व अध्यक्ष, उनसे मेरा निवेदन है कृपया मंच पर आएं, अपना स्थान ग्रहण करें। श्री जगदीश शर्मा जी पूर्व चेयरमैन नगर पालिका सांगोद, मेरा निवेदन है कृपया स्टेज पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। श्री राजेंद्र शर्मा जी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता, हमारा निवेदन है कृपया मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। श्री राम अवतार वर्मा जी नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका सांगोद, उनसे भी हमारा निवेदन कृपया मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। श्री योगेंद्र नदवाना जी जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा, उनसे हमारा निवेदन है कृपया मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमती आशा त्रिवेदी जी जो कि महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं, उनसे हमारा निवेदन है कृपया वो मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। और आप सभी से मैं चाहूँगी एक बार हमारे मंचासीन सभी अतिथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां प्लीज बजा दीजिएगा। हम एडीप एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन और वरिष्ठजनों को जो सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन यहाँ किया जा रहा है, उसमें आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं और यही कहते हैं कि आप आए यहाँ आपको शत शत नमन, आप आए यहाँ आपको शत शत नमन, खिल उठा जैसे बासंती चमन, भावनाओं की पुष्पमाला से हम कर रहे आपका स्वागतम, आपका सुस्वागतम। स्वागत के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगी नगर अध्यक्ष श्री गोपाल सोनी जी को, कृपया वो हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का पुष्पहार पहनाकर उनका स्वागत, उनका सम्मान करें। और आप सभी से निवेदन करूंगी एक बार जोरदार तालियां प्लीज बजा दीजिएगा इस स्वागत में। और साथ ही मैं निवेदन करती हूँ डॉक्टर राजेश दास जी से कि वो हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी श्री ओम बिरला जी का पुष्पगुच्छ भेंटकर माला पहनकर का स्वागत, उनका सम्मान करें। मैं श्री गोपाल सोनी जी नगर अध्यक्ष, उनसे मेरा निवेदन है कि वो आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी आदरणीय श्री ओम बिरला जी का माला पहनाकर उनका स्वागत, उनका सम्मान करें। और स्वागत में आपकी तालियां प्लीज बजती रहनी चाहिए। श्री गोपाल सोनी जी द्वारा माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का स्वागत, उनका सम्मान। मंच को आओ, मंच को आओ। स्वागत वाला सारा है। श्री गोपाल सोनी जी द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत सम्मान। स्वागत इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगी देहात अध्यक्ष श्री कालूलाल मीणा जी से, कृपया वो मंच पर आए और माननीय पूर्व विधायक सांगोद श्री हीरालाल नागर जी का माला पहनाकर स्वागत, उनका सम्मान करें। श्री कालूलाल मीणा जी देहात अध्यक्ष, उनसे हमारा निवेदन कृपया मंच पर आए और पूर्व विधायक सांगोद श्री हीरालाल नागर जी का स्वागत करें। और इसी क्रम में श्री विष्णु मालव जी मंडल अध्यक्ष देवली, उनसे मेरा निवेदन है कृपया मंच पर आएं और श्री मुकेश मेघवाल जी जिला प्रमुख कोटा, उनका माला पहना के स्वागत, उनका सम्मान करें। स्वागत के इसी क्रम में
श्री कृष्ण मुरारी यादव जी जो कि मंडल अध्यक्ष हैं बापावत, उनसे हमारा निवेदन है कि वो हमारे आज के सम्मानीय अतिथि श्री जयवीर सिंह जी अमृत कुआं प्रधान पंचायत समिति सांगोद का माला पहनाकर उनका स्वागत, उनका सम्मान करें। स्वागत के इसी क्रम में श्री भानु प्रताप सिंह जी महामंत्री भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, उनसे निवेदन है कि वो श्री किशन चंद गुप्ता जी जिला परिषद सदस्य, उनका स्वागत, उनका सम्मान करें। स्वागत के इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगी श्री महेंद्र शर्मा जी पूर्व मंडल अध्यक्ष सांगोद नगर, कृपया मंच पर आएं और उप प्रधान पंचायत समिति सांगोद श्री ओम नागर अडूसा का माला पहनाकर स्वागत, उनका सम्मान करें। और आप सभी से चाहूंगी प्लीज तालियां बजती रहनी चाहिए, आपकी एक बार जोरदार तालियां प्लीज। मैं पार्षद नगर पालिका सांगोद श्री कृष्ण कुमार गर्ग जी से निवेदन करूंगी कि वो आज के हमारे सम्मानीय अतिथि श्री ओम मेहता जी सदस्य पंचायत समिति सांगोद का माला पहना के स्वागत, उनका सम्मान करें। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगी श्री नरेंद्र सोनी जी पूर्व मंडल अध्यक्ष बापावर, कृपया वो मंच पर आए। श्री जगदीश शर्मा जी पूर्व चेयरमैन नगर पालिका सांगोद का माला पहना के स्वागत, उनका सम्मान करें। स्वागत के इसी क्रम में मेरा निवेदन है कि श्री चेतन मेहता जी मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा से निवेदन कि वो श्री राजेंद्र शर्मा जी वरिष्ठ भाजपा नेता का माला पहना के स्वागत, इनका। मैं श्री किशन चंद गुप्ता जी जिला परिषद सदस्य से निवेदन करूंगी कृपया वो मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। श्री किशन चंद गुप्ता जी। और इसी क्रम में स्वागत के क्रम में मैं निवेदन करूंगी श्री चेतन मेहता जी मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा कि वो श्री राजेंद्र शर्मा जी का स्वागत करें। और श्री प्रवीण गर्ग जी जो कि पार्षद है नगर पालिका सांगोद, उनसे हमारा निवेदन है कृपया वो मंच पर आएं। और श्री राम अवतार वर्मा जी नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका सांगोद, उनका स्वागत करें। मैं शिवराज नागर जी पूर्व मंडल अध्यक्ष, उनसे निवेदन है कि वो मंच पर आए और श्री योगेंद्र नंदवाना जी जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा का स्वागत करें। श्रीमती आशा त्रिवेदी जी जिला अध्यक्ष हैं, उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगी गुड्डी बेरवा जी से जो कि पंचायत समिति सदस्य हैं, कृपया वो मंच पर आए और उनका स्वागत करें। यादव को बोल दो, ये कौन? यादव का श्री कृष्ण यादव जी से मेरा निवेदन है कृपया वो मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। माला के लिए और वो और आप सभी से मेरा निवेदन, एक बार हमारे सभी मंचस्थ अतिथियों के लिए जोरदार तालियां प्लीज बजा दीजिएगा। यहाँ हमने पुष्पमाला से हमारे सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत किया, लेकिन कुछ भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं से शब्दों के साथ स्वागत करने के लिए मैं यहाँ पर इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर राजेश दास जी को जो कि एल्मिको से हैं कि मेहनत मेरी पहचान है, मेहनत मेरी पहचान है, खुदा मेरे साथ है, मंजिल मेरी कामयाबी है, उसे पाना मेरा काम है। आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर राजेश दास जी। नमस्कार। मंच पे उपस्थित लोकसभा माननीय अध्यक्ष ओम बिरला सर, यहाँ के लोकप्रिय पूर्व विधायक श्री हरिलाल नागर जी, मंच पे उपस्थित सभी महानुभाव, मंच पे उपस्थित यहाँ के जनप्रतिनिधि, आलिमकों के ओर से अधिकारीगण, जिला प्रशासन के ओर से अधिकारीगण, मीडिया के बंधु, प्रेस एवं यहाँ पे उपस्थित हमारे जिनके लिए कार्यक्रम है, जिनके जरिए हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, हमारे प्रिय दिव्यांगजन और हमारे वरिष्ठ नागरिक जन, सबको सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के ओर से, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन के ओर से मैं राजेश दास सबकी स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम शुक्रगुजार हैं हमारे माननीय यहाँ के माननीय सांसद और लोकसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय जी का, जिनकी आदेश में, जिनकी दिशा निर्देश पे हम लोगों ने कुल 15 ऐसे कार्यक्रम कर चुके हैं। खाली कोटा में यहाँ पे नहीं, पूरी कोटा और बूंदी के
जो संसदीय क्षेत्र हैं, और लगभग हम लोग लास्ट 5 साल में 6000 से भी अधिक लोगों को सर के निर्देश पे कोई ना कोई सहायक उपकरण दे चुके हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि सर ने हमें यहाँ लोगों की सेवा करने का मौका दिया, और आज हम आप लोगों के बीच 360 ऐसे पूर्व चिन्हित लोगों को लगभग 40 लाख के ऊपर के सहायक उपकरण की उपलब्धि कराएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर का, जिनके आशीर्वाद और दिशा निर्देश हमें बार बार मिलती रही है, और हमें आशा है कि सर के इस दिशा निर्देश में हम आगे और भी ऐसे शिविर लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से फिर से सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। उद्बोधन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इन पंक्तियों के साथ यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ उद्बोधन के लिए श्री जयवीर सिंह जी, जो कि प्रधान है पंचायत समिति सांगोद। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उनके मुकद्दर के सफ़ेद पन्ने कभी कोरे नहीं रहते। आपकी जोरदार तालियों के साथ श्री जयवीर सिंह जी, प्रधान पंचायत समिति सांगोद। आज इस दिव्यांगों को निःशुल्क उपकरण वितरण के समारोह में हमारे बीच में विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र और उसकी भी सबसे बड़ी पंचायत के मुखिया, सम्मान्य हम सबके लाडले जन जन के नेता सम्मान्य ओम जी बिरला, मंच पर विराजमान पूर्व विधायक सम्मान्य हीरालाल जी नागर, जिले के जिला प्रमुख मुकेश जी मेघवाल, उप प्रधान ओम जी अड़ूसा, ओम जी मेहता, योगेंद्र जी ननवाना, आशा जी द्विवेदी और सभी मंचासीन अतिथि, सामने विराजे हुए सभी दिव्यांगजन और आसपास से पधारे हुए सभी वरिष्ठ नेतागण, किसान भाइयों, माता और बहनों, आज सांगोद की इस पावन धरा पर हमें सम्माननीय स्पीकर साहब का स्वागत करते हुए गौरवान्वित महसूस हो रहा है, और निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए एक गर्व का विषय है कि हम एक ऐसे शख्स के नज़दीक के या कह सकते हैं जो हमेशा हमारी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। पिछले वर्षों से हम देखते आए हैं कि जब जब भी ज़रूरत महसूस होती है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा की ज़रूरत हो, चाहे कोई भी किसी भी विषम परिस्थितियों में ज़रूरत हो, हमेशा सम्मान्य बिरला जी हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। और आपने देखा होगा कि जो कितने ही इनके द्वारा इतने प्रकल्प और योजनाएं चलाई जा रही है, उपेक्षितों के लिए, गरीबों के लिए, निस्सहाय के लिए, बेसहारों के लिए, जिन पर सरकार का ध्यान नहीं जाता, उन प्रकल्पों पर अगर कोई चिंता करता है तो माननीय ओम जी बिरला हैं। मुझे याद आता है इनका एक पहला प्रकल्प, मैंने आज से 15 साल पहले, जब ये अन्नपूर्णा रसोई, इस प्रकार की कोई योजना सरकार की नहीं थी, लेकिन सम्मान्य बिरला जी ने तब कोटा के लोगों के लिए एक चिंता करते हुए कि कोटा का कोई भी नागरिक, गरीब लोग, कोटा का कोई भूखा न सोए कोटा में, उसके लिए एक प्रसादम योजना उस वक्त चला दी थी जब अन्नपूर्णा रसोई योजना नहीं चालू हुई थी। इसके बाद भी अगर किसी में गर्मी में गरीब लोगों की चिलचिलाती धूप में बच्चे जब नंगे पैर सड़कों पे चलते हैं, तो अगर उसकी कोई किसी ने चिंता करी, उसका किसी ने दर्द महसूस किया, तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला ने किया, जिन्होंने हर साल
गर्मी के दिनों में बच्चों को चप्पलों का वितरण हो, सर्दी में अस्पतालों में कमल दीदी के नाम से कंबल का वितरण हो, कई प्रकार के प्रकल्प आज आपने चला रहे हैं। अभी पिछले दिनों में सुपोषित माँ का एक बहुत बड़ा प्रकल्प आपने, किस प्रकार से कुपोषण से जो बच्चे ग्रसित होते हैं तो गर्भ धारण के समय में माताओं को किस प्रकार से पोषण मिलना चाहिए, उसकी भी चिंता माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने करी। तो बंधुओं, हमारा ये गर्व है, हम ये गौरवान्वित महसूस करते हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि जिस जनप्रतिनिधि को हमने चुना आज वह देश की सर्वोच्च सदन का मुखिया है और वह वहाँ पर रहते हुए भी हम लोगों के, आम आदमी के दुख दर्द की चिंता करता है। पिछले कोरोना के समय आपने देखा होगा, जब भाई ने भाई का साथ छोड़ दिया, अपनों ने अपनों का साथ छोड़ दिया, उस वक्त भी माननीय बिरला जी ने हमेशा 24 घंटे इनका ऑफिस उस वक्त तैयार रहा। और जो इंजेक्शन, रेमडेसिविर या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात हो, जो देश में कहीं भी उपलब्ध नहीं हो रहे थे, लेकिन बिरला जी ने इस हाड़ौती संभाग में उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करी। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़े फक्र की बात है, बहुत बड़े गर्व की बात है। मित्रों, आज जो ये दिव्यांगों को अगर किसी ने इस तरह की किसी ने चिंता करी दिव्यांगों के बारे में, उसमें भी माननीय बिरला जी ने करी, क्योंकि ये योजनाएं तो पहले भी काफ़ी सरकार की पहले भी चलती आ रही थी, लेकिन जिस मॉनिटरिंग या जिस इसने गंभीरता से माननीय बिरला जी ने इस योजना को लिया, आज हर पंचायत समिति में इस तरह के कैंप लग गए और जो दिव्यांगों को, चाहे वो कई प्रकार की इसमें दिव्यांगों की जो श्रेणियां हैं, उनको निःशुल्क उपक्रम दिलाने की आज जो ये यहाँ पर सांगोद में हो रही, इस तरह पूरे जिले में इस प्रकार के वितरण हो चुके। तो मेरा तो आज आप लोगों के बीच में यही कहना है कि माननीय ओम जी बिरला, हम आपका तहे दिल से सांगोद की इस धरती पे अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और जिस प्रकार आपने हमेशा इस गरीब किसान और बेसहारा लोगों के हमेशा आपने हमदर्द बनकर, किसी का पिता बनकर, किसी का भाई बनकर, किसी का दोस्त बनकर, किसी का संरक्षक बनकर इस तरह की आपने मदद करी। आगे भी हम अपेक्षा रखते हैं कि हमेशा आप लोगों के बीच में इस प्रकार की मदद करते रहेंगे। आपने आज अमूल्य समय सांगोद के लिए निकाला, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आपने बिल्कुल सही कहा है कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी आदरणीय श्री ओम बिरला जी की कोशिश यही रहती है कि उनके संसदीय क्षेत्र की जनता के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहे, उनके संसदीय क्षेत्र की जनता के आंखों में कभी भी आंसू ना आए। इसलिए वो छोटी से छोटी भी परेशानी को दूर करने की कोशिश करते रहते हैं। जैसा कि अभी यहाँ पर जयवीर सर ने भी बताया कि नंगे पैर अगर कोई चल रहा है, इस तपती धूप में उसके पैर ना जलें, उसका भी ध्यान रखें, उसको चप्पल भी दी जाती है। मैं चाहूँगी एक बार प्लीज़ ज़ोरदार तालियां बजा दीजिएगा और इस उद्बोधन की श्रृंखला को आगे बढ़ाती हूँ और इन पंक्तियों के साथ यहाँ पर आमंत्रित करते हैं श्री मुकेश मेघवाल जी, जिला प्रमुख। इत्र से तो सभी कपड़े महका लेते हैं, इत्र से तो सभी कपड़े महका लेते हैं, आपके तो किरदार से भी खुशबू आती है। आपकी ज़ोरदार तालियों के साथ श्री मुकेश मेघवाल जी। हेलो हेलो, भारत माता की, ओम जी बिरला जिंदाबाद। आज इस सामाजिक अधिकारिता शिविर में मंच पर विराजमान सम्मानीय गरीबों के मसीहा ओम जी बिरला साहब, पूर्व विधायक हीरा लाल जी नागर साहब, प्रधान साहब जयवीर सिंह जी बना साहब, उप प्रधान साहब ओम जी अडूसा, ओम जी मेहता, अलकू जी नंदवाड़ा, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष आशा जी और सम्मानीय मंच और सामने सभी किसान भाइयों और माताएं,
मैं ज़्यादा बात तो नहीं कर सकता, लेकिन एक विषय पे बात रखूँगा, क्योंकि इस विधानसभा में सांगोद में आप लोगों को बहुत बड़ा सम्मान दिया है ओम बिरला जी ने, क्योंकि 5 पंचायत समिति है, उनमें से सांगोद पंचायत समिति को प्रमुख बनाया। इसके लिए यहाँ की जनता की तरफ से मैं आपका आभारी हूँ और माननीय हीरालाल जी भाई साहब का, दोनों का बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और जो यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव हो रहा है, तो इसके लिए भी आप थोड़ा प्रयास करें। जैसे प्रधानमंत्री आवास, तो वहाँ से मकान आते हैं और यहाँ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको मकान दिया जा रहा है और अपने जो भी कार्यकर्ता हैं उनको वंचित रखा जा रहा है। ये मेरे हर जगह की बात मेरे सामने आती है और मैं भी गांव से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे सब पता है, क्योंकि 5 महीने पहले तो मैं कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता था, तो मुझे सब पता है क्या भेदभाव हो रहा है। आप लोगों ने मंच पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। और उद्बोधन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ पंक्तियों के साथ कि संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती हो, सूर्य बनकर वही निकलता है। आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री हीरालाल नागर जी, माननीय पूर्व विधायक सांगोद। आज इस सामाजिक न्याय विभाग के सहयोग से और एलिंको संस्था के माध्यम से आयोजित इस दिव्यांगजन निःशुल्क वितरण समारोह में हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद और भारत की लोकसभा के सबसे सफलतम अध्यक्ष सम्मानीय ओम जी बिरला साहब, जिनका हम सभी खुशकिस्मत हैं कि ऐसे सांसद हमें मिले हैं जो इस तरह के शिविर आयोजित करके और एक एक व्यक्ति की चिंता करने का काम कर रहे हैं। हमारे बीच में इस कार्यक्रम में मंचासीन यहाँ के जिला प्रमुख मुकेश जी, प्रधान जयवीर सिंह जी, उप प्रधान ओम जी अड़ूसा, ओम जी मेहता, अलकू जी नंदवाना, हमारे किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष, हमारे आशा जी त्रिवेदी जो महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, राम अवतार जी जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं नगर पालिका में, भाई साहब राजेंद्र जी, जगदीश जी, मंचासीन सभी सम्मानीय अतिथिगण, और इस समारोह में जिनके लिए ये समारोह आयोजित हुआ है ऐसे सभी मेरे दिव्यांग जन भाइयों और बहनों, इसमें पधारे सभी प्रबुद्धजन। मैं हमारे बीच में माननीय जिला प्रमुख जिला परिषद के सदस्य लाला किशन चंद जी बैठे हैं। भाई साहब आप मंच पे आमंत्रित हैं, आप कृपया करके, और मैं कार्यकर्ता से निवेदन करूंगा उनके मंच पर लेके आवें। बता रहे भाई साहब, ये इस तरह के आयोजन हमने देखा है कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम जी बिरला, जो जयवीर सिंह जी हमारे प्रधान साहब ने आपको बताया कि बिरला साहब की एक अपने राजनीति में आने का एक उद्देश्य रहा है। कई लोग राजनीति में इसलिए आते हैं कि अपने सितारे चमकाना है, लेकिन मैंने बहुत नज़दीक से देखा है कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला का आज से नहीं, ये उपभोक्ता संघ के चाहे अध्यक्ष रहे हों, चाहे विधायक रहे हों, चाहे वो अन्य राजनीतिक पदों पे रहे हों, हमेशा इनका राजनीति में आने का उद्देश्य सेवा भाव का रहा है और इनका हमेशा चिंतन रहता है दिन में रात में, जब भी ये
चिंता करते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का फोन भी आता है और किसी काम के लिए इनको कोई बताता है तो उसकी एक पर्ची को भी अवेयर के रखते हैं कि उसकी चिंता को उसकी कैसे दूर किया जाए। इसकी चिंता करने का काम हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला करते हैं। आज इतने सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद भी आपको छोटी से छोटी समस्या, किसी का मेडिकल की आवश्यकता हो गई, किसी को हॉस्पिटल में एडमिट कराना हो, किसी को दवा नहीं मिल रही हो, किसी को कोई एम्स में दिखाना हो, कोई बड़ी बीमारी हो या छोटा से छोटा कोटा के डॉक्टर को भी दिखाना है, माननीय ओम जी बिरला ऐसे उस व्यक्ति को जिसका दर्द है, जिसको पीड़ा है और वो ऐसे चिकित्सा की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है कि जैसे वो बीमार उनके कोई परिवार का एक सदस्य है, उनका एक दिल का टुकड़ा है, वैसी चिंता वो हर उस मरीज के लिए करते हैं। और इस व्यवस्था के लिए उन्होंने यही नहीं एक व्यवस्था करी है कि यहाँ दिल्ली में या कोटा में हो या जयपुर में हो, जहाँ भी हमारे लोकसभा क्षेत्र का ही नहीं कहीं का भी कोई मरीज उनके जानकारी में आ जाए और उसका इलाज की कोई समस्या आ रही है, वो कभी भी इलाज के दिल्ली से लेकर के और जयपुर तक हो, कोटा तक हो, इनसे संपर्क करे, कार्यकर्ता से संपर्क करे तो उसका इलाज कराने में कहीं भी कोई कोताही नहीं होगी। अच्छे से अच्छा इलाज कराने के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। निश्चित रूप से इसके लिए इन्होंने एक व्यवस्था वहां अपने लोकसभा कार्यालय में भी व्यवस्थित की है। तो ऐसे लोकसभा अध्यक्ष को पा करके और हम सब धन्य हैं कि जिन्होंने, हमने भी कहीं कहीं हमारे भी अच्छे इस लोकसभा क्षेत्र के इन सभी मतदाताओं के भी अच्छे कर्म होंगे कि ऐसा लोकसभा अध्यक्ष हमें मिला है जिनको चिंता, हमारी एक एक चिंता करने का काम करते हैं। आज ये दिव्यांगजन के जो वितरण समारोह कर रहे हैं, कभी आपने पहले भी सांसद और पहले भी जनप्रतिनिधि देखे होंगे, इस तरह से दिव्यांगों की सेवा करने का काम आप एक एक को घर से बुला करके और यहाँ पर व्यवस्थित रूप से उनको चिंता करके, मैं भी विधायक रहा हूँ, हमें कोई भी ऐसे व्यक्ति मिलते थे जिसको मोटरसाइकिल की जरूरत है, कोई साइकिल की जरूरत है, वो व्यक्ति साल साल 2-2 साल तक हमसे कहता रहता था, लेकिन उसकी साइकिल और मोटरसाइकिल की, ट्राईसाइकिल की व्यवस्था हमसे नहीं हो पाती थी। आज उसको घर बैठे इस तरह की इन उपकरणों की, चाहे वो कान के सुनने की मशीन हो, चाहे चश्मे की जरूरत हो, चाहे उसको छड़ी की जरूरत हो, चाहे और भी कोई किसी भी प्रकार के उपकरण की आवश्यकता हो, दांत में बत्तीसी की जरूरत हो, हर तरह के उपकरण जो मिलते हैं वो निःशुल्क इस तरह के शिविर आयोजित करके और ऐसे व्यक्तियों को दिए जा रहे हैं जिनको इनकी आवश्यकता है और वो गरीब हैं। तो निश्चित रूप से ये चिंता करने का काम हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी ओम जी बिरला ने ये बीड़ा उठाया है। यही नहीं, आप सबने देखा होगा कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला को जब लोकसभा में अध्यक्ष पद का जब सुशोभित किया गया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किस तरह से इनके द्वारा जो परिकल्प चलाए गए, चाहे प्रसादम योजना हो, चाहे कंबल निधि हो, चाहे वो चिकित्सा के रूप से दवाई का बैंक हो, चाहे और प्रकलन हो, चप्पल की जो इन्होंने एक धूप में पहन घूमने वाले को चप्पल देने की व्यवस्था हो, चाहे वो हमारे चर्मकार को छाता देने की जो आवश्यकता हो, ऐसे प्रकल्पों का हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने भी लोकसभा में यहाँ से जब इसका उल्लेख किया तो हमारे लोकसभा के मतदाताओं का सीना भी 56 इंच का हो गया कि हमारे सांसद के द्वारा चलाए गए प्रकरणों का प्रधानमंत्री के द्वारा लोकसभा में वो उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। और यही नहीं, उन्होंने देश को आह्वान किया कि इस तरह का प्रकल्प देश के सभी सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री भी चलाएं। और मैं भी वहां गवाह रहा कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला के उस दिन चैम्बर में कई मुख्यमंत्री इनसे मिलने आए, कई मंत्री मिलने आए कि आप जो प्रकल्प चलाते हैं उनका हमें आज तक पता नहीं चला, और प्रधानमंत्री ने जो विवरण दिया निश्चित रूप से हम भी वहां हमारे यहाँ चलाएंगे, ऐसी योजनाएं उनके राज्य में भी चलाएंगे। ऐसी सलाह लेने के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी आपके चैम्बर में आपसे मिलकर के और सलाह लेने आए। ऐसे सांसद, ऐसे लोकसभा अध्यक्षों को हम पा करके निश्चित रूप से धन्य हैं। ये पूरा क्षेत्र, यही नहीं, हम आज जिस तरह से देश में स्वच्छित राजनीति का जो अभी चरित्र चल रहा है, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की माता का आशीर्वाद उनको प्राप्त है।
और जिसको माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है वो माता की सेवा करने में करता है, तो वो देश की सेवा करने में कभी पीछे नहीं रहता। आज उनकी माता जी का 100 साल पूर्ण करे हैं और 100 साल पूर्ण करने का आज उनकी माता जी का जन्म दिवस है। ऐसे प्रधानमंत्री में हमें मिले जिनको देश की नहीं विश्व में ऐसे प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके 100 साल होने पर उनकी माता का आशीर्वाद उनको मिला हुआ है। यही नहीं, यही सेवा का आशीर्वाद हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला ने जो परिकल्प चलाए हैं इस जनता के माध्यम से आपको भी मिला है। तो मैं यही विश्वास दिलाता हूं कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला जो भी चुनाव लड़े, जहां भी गए, जितने भी चुनाव लड़े, निरंतर ये चुनाव उन्होंने दुगने वोटों से जीत करके एक इतिहास रचा है। और आने वाले समय में मैं एक विश्वास दिलाता हूं कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला जिस तरह का सेवा करके परिकल्प चलाते हैं, ये राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने में इस जनता का आशीर्वाद आपको प्राप्त है और हमेशा प्राप्त रहेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। और ये सेवा निश्चित रूप से आप जो कर रहे हो ये निष्फल नहीं होगी। आप सेवा अपने इनकी सेवा इनके लिए करते हैं, लेकिन सेवा का जो आशीर्वाद मिलता है निश्चित रूप से वो भी फलीभूत होता है। मैं इस जनता की बहुत बहुत सेवा के लिए और आज जो आयोजन किया इसके लिए आपका आभार और धन्यवाद देता हूं। और यहाँ आप सभी पधारे कार्यकर्ताओं ने इस व्यवस्था को अंजाम दिया, उनको भी बहुत बहुत आभार देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आपने बिल्कुल सही कहा है कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी दिल्ली में ज़रूर रहते हैं, लेकिन उनका पूरा ध्यान अपनी संसदीय क्षेत्र की जनता की तरफ रहता है कि उनके दुख दर्द को कैसे दूर किया जा सके। इसलिए तो इन पंक्तियों के साथ मैं उनको यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ। सरल व्यक्तित्व में हमको खुदाई नूर दिखता है, सरल व्यक्तित्व में हमको खुदाई नूर दिखता है, मधुर वाणी अगर सुन लें सुकून भरपूर मिलता है। फरिश्ते थे कभी हमने सुना था, फरिश्ते थे कभी हमने सुना था, बात सच निकली, हमें तो आप में भगवान का एक दूत दिखता है, भगवान का एक दूत दिखता है। आपकी जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी। एलिम्को द्वारा आयोजित ये दिव्यांग और वृद्धजन शिविर के अंदर इस सांगोद के पूर्व विधायक माननीय हीरालाल जी नागर साहब, जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल जी, सांगोद पंचायत समिति के प्रधान श्रीमान जयवीर सिंह जी, उप प्रधान अमुक ओम अड़ूसा जी, पूर्व प्रधान ओम मेहता जी, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्रीमती आशा जी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्री अलकू नंदवाना जी, प्रतिपक्ष के नेता रामावतार जी, लाला किशन चंद जी, एलिंको के अधिकारी राजेश जी, सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, वरिष्ठ जन, नौजवान साथियों, मेरे दिव्यजन भाइयों और बहनों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, ये शिविर कुछ महीने पहले आयोजित होना था, लेकिन बीच में कुछ व्यवधान आने के कारण ये शिविर आयोजित होने में देरी हुई। हमारी कोशिश थी कि हमारे दिव्यजन भाइयों और बहनों को, हमारे वृद्धजनों को जल्दी से जल्दी सहायक उपकरण उपलब्ध हो। इस देश के अंदर आप जब दिव्यजनों की बात करोगे तो इन दिव्यजनों ने इस देश में बड़े कीर्तिमान हासिल किए हैं। ये दिव्यजनों की ऊर्जा, इनका आत्मविश्वास, देश के प्रति काम करने इनका समर्पण आज देश और दुनिया ने देखा है। किस तरीके से हमारे दिव्यजनों ने देश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर
सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीति क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, आत्मनिर्भर बनाने के लिए छोटे लघु कुटीर उद्योग हो, किसान हो, इन सभी दिव्यजनों ने, विशेष रूप से मेरी माता बहनों ने शरीर से स्वस्थ न होने के कारण भी जिस जुनून के साथ वह काम करती है, अपने परिवार का पेट पालती है, छोटा उद्योग व्यापार गांव-गांव में घूमकर कई चीजों को बेचकर अपनी दो रोटी का इंतजाम करती है। ये दिव्यजनों का आत्मविश्वास है, समाज में काम करने की ललक है। और कई दिव्यजन सामाजिक रूप से भी समाज में व्यापक बदलाव हो, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में बदलाव हो, उसके लिए अपना सारा जीवन समर्पण कर देते हैं। मैं जब मां क्षेत्र में आता हूं तो भी दिव्यजनों की ऊर्जा को मैं देखता हूं और मुझे लगता है कि हम सब को मिलकर इस दिव्यजनों के साथ मिलकर सहयोग कर कर इन दिव्यजनों को कैसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं, कैसे उनका सशक्तिकरण कर सकते हैं, इसके लिए हमें सामूहिक रूप से काम करने की आवश्यकता है। और इसीलिए जब कभी आप गांव में जाओ, शहर में जाओ, जब कभी आपकी आंखें कोई दिव्यजनों को देखे तो अपना पिता समझकर, बेटा समझकर, भाई समझकर, मां समझकर, बहन समझकर किस तरीके से हम उसके सहयोग के साथ खड़े हो सकते हैं। मैं आप सब लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि जितने सांगोद विधानसभा के अंदर दिव्यजन हैं, उनकी सेवा करने की हम सबकी जिम्मेदारी है। यही हमारी नर सेवा होगी। कैसे उन दिव्यजनों को हम उपकरण उपलब्ध करा दें, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, गांव के अंदर छोटे लघु कुटीर उद्योगों के माध्यम से बड़े इंडस्ट्री लोगों के साथ लिंकिंग कर कर आप हमें जानकारी दोगे तो हम उस बैंक के साथ मिलकर उसको आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। और इसीलिए मैं जब भी जाता हूं तो मैं एक ही बात कहता हूं कि चाहे राजनीति क्षेत्र में काम करने वाला कार्यकर्ता हो, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाला कार्यकर्ता हो, हमारी आंखों में, हमारे कार्य के अंदर समाज का अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के जीवन का कल्याण करना है। हम उसके जीवन को उठाना चाहते हैं। वह खुद में व्यापक ऊर्जा है, काम करने की शक्ति है, हम भी उसका एक सहयोगी बन जाएं। और जब मेरा अगला कैंप यहां पर हो तो हम सब लोग इस बात से निश्चित हों कि सांगोद के इलाके के अंदर जो भी दिव्यजन है, जिनको जो जो सहायक उपकरण की आवश्यकता है, उन सबको सहायक उपकरण मिल चुके हैं। उसके बाद जो दिव्यजन काम करना चाहते हैं, 2 टाइम की रोटी का इंतजाम करना चाहते हैं, उन दिव्यजनों को बैंकों से लोन दिलाकर, बड़ी इंडस्ट्रीज वालों से चर्चा कर कर किस तरीके से उनको बाजार से सस्ती दर पर वस्तुएं उपलब्ध कराना
ताकि वह घूम घूम कर मोटराइज साइकिल पर अपना सामान बेचकर 2 टाइम की रोटी का इंतजाम कर सके। मेरे सामने कई माता बहनें बैठी है, मैं उनकी आंखों में देख रहा हूं। अब वह गांव से में जाएगी तो मोटराइज साइकिल पे जाएगी। कई दिव्यजन हैं जिनको हाथ की साइकिल मिली है, कई दिव्यजन हैं जिनके एक पैर नहीं, एक हाथ नहीं। उन सबको देश की सबसे बेहतर कंपनी का हाथ लगाएंगे, पैर लगाएंगे, ताकि वह अपने हाथों से काम कर सके। उस कृत्रिम पैर से अपने जीवन का यापन कर सके। और इसीलिए मैं जब गांव में जाता हूं तो अभी भी मैं देखता हूं कि कई लोगों के एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, चलने में दिक्कत आती है। कई लोग दोनों पैरों से विकलांग है। उन सबको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये सहायक उपकरण दिलाने का काम किया है। एक देश का ऐसा प्रधानमंत्री जिसके मन में संवेदना है, लोगों की, गरीब लोगों की पीड़ा है, जो गरीब के दर्द को, उसकी पीड़ा को अपना दर्द और पीड़ा समझते हैं। हम सबको भी इसी संवेदना के साथ काम करने की आवश्यकता है। मैं जब भी मेरे लोकसभा क्षेत्र में आता हूं तो मुझे एक आत्मिक प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। मैं पिछले दिनों जब कोटा का कार्यक्रम बना रहा था तो कई हमारे मित्र, मंत्री और सांसद कई दलों के कह रहे थे कि बिरला जी, आपको कोटा बूंदी में जाने में बड़ी उत्साह होता है, चेहरे पे चमक होती है, अपनों के बीच में आएगा, अपनों के बीच में बैठेंगे, जिनके साथ पूरी जिंदगी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में गुजारी है। मेरे सामने कई कार्यकर्ता बैठे हैं जिन्होंने सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अपना सारा जीवन समर्पण कर दिया इस राष्ट्र सेवा के लिए। ऐसे सांगोद में सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने देश की लोकतंत्र की रक्षा की, देश वैभव में पहुंचे, राष्ट्र उन्नति पर आए, भारत में समृद्ध खुशहाली हो, इसके लिए सारे परिवार को त्याग कर जन सेवा, सामाजिक सेवा में निकल चुके हैं। हमारे नौजवान मित्रों में ऐसी संवेदना होनी चाहिए। कोई भी गांव में मिल जाए आपको, आप देखो गांव के अंदर कोई बीमार है, उसके पास इलाज कराने का पैसा नहीं है, और गंभीर बीमारी, लेकिन उसको बीमारी का पता नहीं। आने वाले 3 महीने बाद इस हर गांव के अंदर ऐसे लोगों को चिन्हित करके जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं लेकिन धन के अभाव में इलाज नहीं कर पा रहे, उन सब का इलाज करने का काम हम सब मिलकर करेंगे। हम चाहते हैं कि सारे इलाके में लोग सब स्वस्थ रहें। कोविड के समय चुनौती के सामने हमने देखा है, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम अगर किसी का है, किसी का जीवन स्वस्थ रखना। और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि आने वाले समय के अंदर कितनी भी बड़ी गंभीर बीमारी हो, देश में कहीं भी उसका इलाज होना है, आप उसकी चिंता मत करो। आप सबने मिलकर मुझे इतना सक्षम बनाया है कि मैं देश के किसी भी कोने में उसका इलाज कराने के लिए मेरे सहयोगियों के साथ मिलकर सक्षम हूं। और इसी तरीके से
हमारे वयोवृद्ध लोग, आप गांव में जाएंगे कि कई वयोवृद्ध लकड़ी लेकर चल रहे हैं, उनको हम एक छड़ी देने का काम करें। कई वयोवृद्ध को देखोगे आपकी उनके दांत नहीं है, उनकी दांत की बत्तीसी दिलाने का काम करें। कई वयोवृद्ध को आंखों का ऑपरेशन की जरूरत है, चश्मे की जरूरत है। ऐसे लोगों को चिन्हित करें कि हम किन किन को आंखों के ऑपरेशन की जरूरत है। फिर जब सर्दी आएगी तो उनका ऑपरेशन का कैंप लगाएं और सबकी आंखों का ऑपरेशन निःशुल्क यहाँ कराएंगे सांगोद में। सांगोद के लोग पहले भी निःशुल्क ऑपरेशन कराते आए, उनको चश्मा मिल जाए। किसी आंखों में रोशनी चली गई तो उसके पास ऐसी छड़ी है जिस छड़ी के माध्यम से वे दूर से उनको पता चल जाए कि कोई खड्डा नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। कई हमारे साथी ऐसे होंगे वयोवृद्ध जिनको व्हील चेयर की आवश्यकता है। मैंने पिछली बार इटावा के अंदर देखा, एक लड़की जिसके माता और पिता दोनों नहीं थे, उसकी सेवा करने का काम उसका चाचा कर रहा था। वह कभी बैठ नहीं सकती थी, लेकिन वह व्हील चेयर लेने के बाद जब मैं उधर गाड़ी से निकल रहा था, मैंने देखा कि वह चाचा व्हील चेयर में घुमा रहा था। मैंने सोचा उसके पिता होंगे, तो उन्होंने कहा न इसके पिता है न माता है, ये पुण्य सेवा करने का काम मुझे मिला है। ऐसे जितने लोग हमें गांव के अंदर मिले जो घर से निकलना चाहते हैं, उन सबको व्हील चेयर दिलाएं ताकि उनका बेटा और बेटा नहीं हो तो हमारा कार्यकर्ता बेटा बनकर रोज गांव में उसको 1 घंटा घुमाए, उनको भी अच्छा लगे कि मैं आज गांव में घूम के आया हूं। व्हील चेयर कमोड की आवश्यकता है तो वो उसमें मिलेगी। कभी किसी के कमर में झटका लग जाता है, कमर में दिक्कत आती है, कमर की बेल्ट मिलेगी। कभी आपको देखते हैं कि गर्दन के अंदर दर्द होता है, लगातार रुकता नहीं, तो उस दर्द के लिए पट्टा मिलेगा। ऐसे बहुत सारे आइटम हैं। हर वयोवृद्ध व्यक्ति को, जिसको भी आप गांव में देखो, उसको चिन्हित करो, उसका नाम नोट करो, टेलीफोन नोट करो, फिर उसकी लिस्ट बनाकर हम उसका कैंप करेंगे और कैंप करके उसको सहायक उपकरण उपलब्ध कराने का काम करेंगे। अरे फुटपाथ पे बैठे लोग जो ठेले चलाने वाले हैं, जो हमारे जूते बनाते हैं, उन सबको 10,000 से 50,000 तक का लोन दिलाकर उनको आत्मनिर्भर करने का काम करें। इस क्षेत्र में जितने पशुपालक हैं और पशुपालक नहीं तो पशुपालक बनना चाहते हैं, उन सबको 1,60,000 रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड दिलाकर वो 4 गाय 4 भैंस पालकर रोजगार लेकर अपने पैरों पे खड़े होने का काम कर सकता है। और इसीलिए मैं उन सब कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कैंप लगाकर ऐसे पशुपालक या बनने वाले पशुपालकों के फार्म बनाने का काम किया है। 24 तारीख को बूंदी के अंदर उसका लगेगा, अगले महीने कोटा के अंदर कैंप लगाकर ऐसे हजारों पशुपालकों को 1,60,000 का किसान क्रेडिट कार्ड, जिसमें 4% ऋण मिलेगा, उसके आधार पर पैरों पे खड़े हो जाएंगे। आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि गांव में बैठे व्यक्ति को, नौजवान को हम गांव में ही कैसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं। जब हम सब ये मिलकर सामूहिक काम करेंगे, जब भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और आत्मनिर्भर भारत बनाने का लक्ष्य हमारा है। आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। भारत के नौजवानों ने अपनी तकनीक, बौद्धिक ज्ञान के माध्यम से दुनिया का ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया है। आज जो दुनिया में नहीं बन सकता, हमारा नौजवान भारत में बनाता है।
टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा आगे तो भारत का नौजवान है। चिकित्सा के क्षेत्र में दुनिया के अंदर बेहतरीन चिकित्सक है तो भारत का है। चार्टर्ड अकाउंट है तो भारत का है। आईटी प्रोफेशनल है तो भारत का है। मैं दुनिया के जितने देशों में जाता हूं उस देश के विकास को ले जाने में अगर सबसे बड़ा योगदान है तो भारत के नौजवानों का योगदान है। और इसीलिए जो नौजवान यहाँ पर आईएएस की परीक्षा पास करना चाहता है, परीक्षा की कोचिंग लेना चाहता है, उनको भी कोटा के अंदर निःशुल्क कोचिंग इस बार से शुरू करेंगे ताकि हमारे कोटा बूंदी का बच्चा भी देश की प्रशासनिक सेवा, किसान का बेटा, नौजवान का बेटा। मेरे पास अभी कुछ दिनों पार्लियामेंट में आईएएस प्रोफेशनल मिलने आए थे। मैंने पूछा आपके पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करती, आप सब दंग रह जाएंगे। वह सब नौजवान देश के सबसे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के बेटे और बेटियां थी। हम हमारे बेटे को अच्छी शिक्षा देने का काम करें, देश और दुनिया की बेहतरीन शिक्षा उसको मिले, उसको बेहतरीन प्रशिक्षण मिले, जिस स्किल में और ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उसको ट्रेनिंग मिले, ताकि हम हमारे नौजवान को आत्मनिर्भर कर सकें, स्किल्ड नौजवान बना सकें। मेरा आपसे ही निवेदन है, ये सब काम हमको करना है, सामाजिक दायित्व हमारा है। हम जिस जगह हैं उस जगह सेवा, समर्पण, राष्ट्र के प्रति समर्पण, यह हमारे चरित्र का हिस्सा है। मुझे आशा है हम सब मिलकर सांगोद विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाएंगे, जहां समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने की जिम्मेदारी हमारी है। हम उसके जीवन को बदलेंगे, उसको जीवन को बेहतरीन बनाएंगे। अगर हम सब ने सामूहिकता के साथ काम किया तो समाज के अंदर जब हम रात देखेंगे कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं रोजगार, कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर खड़ा हुआ है, और आपकी आंखों में भी जो खुशी होगी, किसी गरीब के आंख में आंसू पोंछने से खुशी मिलती है, वह उससे बड़ी खुशी किसी को नहीं मिलती। किसी गरीब की सेवा कर कर जो खुशी मिलती है, उससे बड़ी खुशी दुनिया में किसी को नहीं मिलती। इसलिए हम सब मिलकर इस कार्य को करेंगे। मुझे आशा है हर क्षेत्र के अंदर, समाज के हर क्षेत्र के अंदर बदलाव लाने की जिम्मेदारी हमारी है, और हम ही बदलाव लाएंगे। इस संकल्प के साथ हम ये कार्य करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता है, और आपके आशीर्वाद से मुझे कार्य करने की नई प्रेरणा, नई ऊर्जा मिलती है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी के चेहरे पर हंसी लाना हमारा सामाजिक दायित्व बन जाता है। और वैसे भी कहा जाता है, निदा फाजिल साहब ने कहा भी है कि घर से है मंदिर मस्जिद दूर, चलो एक नेक काम किया जाए, किसी रोते हुए को हंसाया जाए। तो बहुत ही पुण्य का काम है किसी के चेहरे पर हंसी लाना, मुस्कुराहट लेकर के आना। और अब मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी से निवेदन करूंगी और मंचासीन सभी अतिथियों से निवेदन करूंगी, सभी दिव्यांगजन और वरिष्ठजन को सहायक उपकरण वितरण करने के लिए। और यहाँ के इस कार्यक्रम के पश्चात पंचायत समिति सांगोद में प्रबुद्धजन और वरिष्ठजन संबोधन कार्यक्रम रहेगा, और वहाँ पर भाई साहब हमारी और अपनी बातें, सबकी बात वहाँ पर सुनेंगे। बिल्कुल, अगर किसी की कोई जन समस्या है तो भाई साहब पंचायत समिति सांगोद में वहाँ पर आपकी सारी जन समस्याएं भी सुनेंगे।
अब यहाँ पर जो दिव्यांगजन हैं उनको उपकरण वितरित किए जाएंगे और सभी दिव्यांगजन अपने स्थान पर बैठे रहें। उनके लिए भोजन के पैकेट भी वहीं पर उनके स्थान पर ही दिए जाएंगे। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए श्री ओम नागर जी, जो कि उप प्रधान हैं, उनको आमंत्रित करती हूँ। श्री ओम नागर जी। दिव्यांगजन एवं परिजनों का भोजन यही, एक बार फिर बोल दो। दिव्यांगजन और परिजन हैं, उनके भोजन के पैकेट सभी यहाँ पर दिए जाएंगे। सभी आज इस क्षेत्र के सांगोद क्षेत्र के लोगों को दिव्यांग उपकरण वितरण समारोह में माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने पधार करके और इन दिव्यांगों का जो सम्मान उनको दिया है, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सांगोद क्षेत्र की जनता की ओर से उनका बहुत बहुत आभार कि आपका जो सेवा भाव है वो सेवा भाव निरंतर हमेशा चलता रहे। और हम आशा ही विश्वास करते हैं कि आप इस प्रकार से इस क्षेत्र की जनता की सेवा निरंतर करते रहेंगे। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और जिनको भी कोई समस्या है, उस समस्या के लिए पंचायत समिति में अभी यहाँ के बाद जन सुनवाई का शिविर है। आप सब लोग वहाँ पंचायत समिति में पहुँचने का कष्ट करें ताकि वहाँ आपकी हर बात को सम्मान्य लोकसभा अध्यक्ष जी सुनेंगे। देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, और ऊंचो कर दी, और ऊंचो कर सर, तगड़ा माता होगा। उतार के आगे जाऊंगा, ज़्यादा सा कुछ 2 मिनट पकड़ोगी। हाँ ये पकड़ो 2 मिनट। अंदर में लगी अरे बढ़वाते बढ़े रबत रिस्क मतलब तुम आएगी रिस्क मतलब भजन में रोज पाओ कनल पूरी क्यों ज़्यादा दूर नहीं क्यों याद है क्यों यार आज पे खड़ा हो जा खड़ा पे खड़ा हो जा बस का लाइसेंस की जरूरत को और सब
तो सीढ़ी पे ऊपर आ, बैग भी उतार दे, बैग भी यहाँ रख दे। हाँ दबाओ मत, वापस पहन ले उसको। लो लो हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़ और प्रेस करें बेल आइकन को।